हेलो एवरीवन, मैं रेणुका। आज की इस लेडीज मीटिंग में आप लोग का बहुत वेलकम करते हैं और हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज की जो लेडीज मीटिंग है उसमें अदर बहुत ज़्यादा सिटीज़ से लोग जुड़े हुए हैं और हमारे जो स्पीकर्स हैं उनको सब लोग सुनने के लिए बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट स्पीकर को इनवाइट करना चाहेंगे जो बलरामपुर से हैं, हमारी न्यू ब्रोंज पिन पे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक छोटी बच्ची के साथ में अपने परिवार को मैनेज करते हुए इस बिजनेस को भी किया साथ में और नई पिन को अचीव भी किया। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम इनवाइट करना चाहेंगे सविता को। सविता प्लीज आप अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन कर लें। सविता आप हमें सुन पा रहे हो? सविता जी भाभी। हाँ, आप अपना ऑडियो और बहुत अच्छे लग रहे हो। चलिए आज सविता जो है वो हमें रिलेशनशिप के बारे में बताएंगी कि इन्होंने कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए इस बिजनेस को बिल्ड किया। तो ओवर टू सविता। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सविता। आज रिलेशनशिप पर बात करेंगे। रिलेशनशिप क्यों जरूरी है। एक सक्सेस को पाने के लिए रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोगों को जीत सकते हैं और अपने सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। बल्कि मैं ये कहूंगी कि जिंदगी के हर एरिया में जीत हासिल करने के लिए लोगों के साथ संबंध बनाना, उनको रिस्पेक्ट देना, ये बहुत जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीचर्स हैं या स्टूडेंट, प्लेयर हैं या कोच, अपलाइन है या डाउनलाइन, लीडर है या फॉलोअर, पेरेंट्स या चिल्ड्रन। सभी के बीच में एक संबंध होता है और ये एक रिस्पेक्ट, हम कैसे किसी के साथ में व्यवहार करते हैं, कैसे कितना वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, इससे हमारा रिलेशनशिप डेवलप होता है। हमारे यहाँ बहुत ही पहले पुराने समय से ये चला आ रहा है कि लोग समूह में रहते थे और वहीं से रिलेशनशिप डेवलप हुआ। कोई भी काम अकेले नहीं होता है, या कोई भी सक्सेस को पाने के लिए एक टीम की जरूरत होती है। और जिस तरह से हम कोई भी काम करने के लिए लोगों को इन्वॉल्व होकर साथ में करते हैं, तो रिलेशनशिप उसी सीमेंट की तरह है जैसे एक ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ते हुए हम बड़ी से बड़ी इमारत को खड़ी कर सकते हैं। उसी तरह से हम रिलेशनशिप के द्वारा लोगों को जोड़ कर रखते हैं और किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में देख लीजिए या फैमिली में या आप बिजनेस में ले लीजिए, कहीं भी बिना रिलेशन के तो कोई भी सक्सेस पाई ही नहीं जा सकती। जैसे रिलेशनशिप हमारा है अपलाइन के साथ कैसे होना चाहिए और डाउनलाइन के साथ कैसे होना चाहिए, तो जो रिलेशन हमारा अपलाइन के साथ होता है एक गुरु की तरह होता है। जैसे हमारे अपलाइन है वो हमें जो भी दिक्कतें आती हैं उनको दूर करने में हमारा जिस तरह से रास्ता दिखाते हैं वो कोई भी शायद नहीं कर सकता। वो रास्ता दिखाते हैं जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया। हमारे सक्सेस होने पे उन्हें सबसे ज्यादा खुशी भी होती है। वो अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं और दुख सुख में साथ देते हैं। यदि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि किसी वजह से कोई सफल ना हो सके, तो वो वहां पर उन्हें डांटते भी हैं या कुछ भी थोड़ा सा हेल्प भी करते हैं और फिर से तैयार करते हैं उन्हें वो सफलता पाने के लिए। उसी तरह से जब भी
बात करें अप्लायंस से, तो बीच में एक हमारा जो ये समझ होता है कि हम अपनी बात को बाद में रखें, पहले उनकी बात को सुने, यानी कि सुनने को इम्पोर्टेंस दें और उनकी बात को उसी तरह से समझे जैसे कि स्कूल में या कॉलेज में एक छोटा सा बच्चा टीचर्स की बात को सुनता है, इस ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ कि जो वो बता रहे हैं वो हमारे लिए ही है, और उस पे आंखें बंद होकर विश्वास करता है कि हम टीचर्स के द्वारा बताए हुए जो भी सिलेबस, जो भी चैप्टर पढ़ करके सक्सेस हासिल करेंगे। तो इस तरह का, इस तरह हमें भी अपलाइन की बात को समझना चाहिए और उनके साथ एक बॉन्डिंग हो जाती है। ये सब धीरे धीरे से स्टार्ट होता है। वो हमारे लिए मेंटर होते हैं और हमें धीरे धीरे से तैयार करते हैं कि कोई भी चुनौती को कैसे हासिल करना है। हम रिलेशन में ये देख सकते हैं कि कितना स्ट्रांग है। कुछ फैक्टर्स हैं जैसे रिस्पेक्ट। यदि हम किसी के सामने उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और उनके एब्सेंस में उनको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देते, तो ऐसा रिश्ता बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। इसी तरह से हमारे डाउन लाइन में भी होता है कि हमें डाउन को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उनको उनकी जो क्वालिटी, उनके अंदर जो क्वालिटी है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। साथ में बेस्ट, उनकी जो बेस्ट एक्सपीरियंस या जो भी उनके अंदर क्वालिटी है उनको उनको इस चीज का एहसास दिलाना चाहिए और उनको ये फेथ दिलाना चाहिए कि आप इस चीज के बल पर आगे तक जा सकते हो, बढ़ सकते हो। हर मोड़ पे उनके साथ में साथ देना चाहिए। जैसे डाउनलाइन होता है तो उनके साथ एक ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे माली एक पौधे को लगाता है और उसको बहुत अच्छे से ख्याल रखता है धूप में, छांव में या बारिश में। तो उसी तरह से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए जिससे हम डाउन लाइन के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड हो सके। और जब एक टीम बनती है तो वो बहुत बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना कर सकती है और अपने उद्देश्य को पा सकती है। अब आते हैं होम होम टीम पर। जो हस्बैंड और वाइफ की टीम स्टार्ट होती है, तो ये होती है घर से होम टीम। कोई भी कार्य को अकेला हस्बैंड हो या वाइफ हो पूरा नहीं कर सकता, इसलिए साथ में दोनों को चलना चाहिए, चाहे वो घर का हो या ऑफिस का या कोई बिजनेस में साथ में कर रहे हो। इसके लिए दोनों के बीच में रिस्पेक्ट और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। जब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो इससे बीच में ट्रस्ट बन जाता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है इसकी रिलेशनशिप में। बिना ट्रस्ट के कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। जब हम घर से ही स्टार्ट करते हैं तो पहले तो अकेले अगर कोई कर रहा होता है हस्बैंड या वाइफ में से, तो जब दोनों लोग साथ में आ जाते हैं तो वो एक टीम हो जाती है और वो एक और एक 11 हो जाते हैं। वो एक बैलेंस बन जाता है। जब अगर वो घर में अपना रिलेशनशिप बढ़िया से बिल्ड कर सकते हैं तो वो घर के साथ साथ बिजनेस में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखा सकते हैं। और ये हर लेडी को चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए या दोनों को आपस में कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसको दूर करें जिससे उनका संबंध और स्ट्रांग बन सके। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम को अटैक करें, ना कि पर्सन को। और आगे ऐसे ही धीरे धीरे करके जो अपलाइन के साथ में और डाउनलाइन के साथ मिल करके अपना एक रिलेशन बिल्ड करके साथ में बिजनेस को, नियमों को सब फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे ज्यादा घर में लेडी का जो रोल होता है वो, जैसे अभी दीदी ने कहा कि घर को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए कोई भी लेडी कार्य कर सकती है, तो इसके लिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है आपस में, और रिस्पेक्ट भी देना बहुत जरूरी है। अब आते हैं कि कस्टमर के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। हमारे
यहाँ देश में कस्टमर को एक भगवान का रूप दिया गया है। तो और जब भी हम कस्टमर से कोई भी बात करते हैं तो सबसे पहले उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड करते हैं, ना कि सबसे पहले कोई अपना प्रोडक्ट या बिजनेस ओपिनियन कुछ भी रखते हैं उसके सामने। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले किसी के साथ भी जब हम कोई बात करते हैं, चाहे वो कस्टमर हो या हमारा कोई यूजर है, तो उसके साथ में हमें ये जानना चाहिए कि उसकी नीड क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या है। उसको बोलने का मौका देना चाहिए और सुनने की आदत सबके अंदर जरूर होनी चाहिए। पहले सामने वाले की बात सुने और उसके बाद में अपनी बात रखें। तो कस्टमर के साथ इमोशनली जुड़े, उसकी नीड को समझे और उसके बाद भी उसको क्या चीज चाहिए या उससे वो क्या अचीव कर सकता है, क्या उसे मिल सकता है, तो वो आपकी बात को सुनेगा और आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा सा बिल्ड हो जाएगा। साथ में उसको धीरे धीरे से कोई भी होता है, कहीं भी कोई किसी घर 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 नहीं है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सेलर है वो हर किसी के घर घर नहीं जाते, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट के माध्यम से ही एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हैं और वो उनकी बात को सुनने के लिए तैयार भी हो जाते हैं और उनका प्रोडक्ट यूज भी करते हैं और वो अपनी सक्सेस को भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सविता, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने देखा कि सविता ने कितना बढ़िया रिलेशनशिप पे हम लोगों को बताया, जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारा रिलेशनशिप हमारे कस्टमर से, हमारी फैमिली से, हमारे हस्बैंड से बहुत अच्छे, तो हम बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। और सविता के बारे में हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि ये मिश्रित परिवार में रहते हुए, सास ससुर के साथ में रहते हुए, एक छोटी बच्ची के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड करिए बलरामपुर ऐसे सिटी में, तो हम लोग भी कर सकते हैं बहुत अच्छा। तो हम लोग सविता को एक जोरदार क्लैपिंग देना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि सविता आप अपना ऑडियो और वीडियो प्लीज ऑफ कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट स्पीकर को कॉल करें। थैंक यू सविता, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। तो हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है वो भी बलरामपुर से है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम लोगों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है और हम बहुत एक्साइटेड है आज उन्हें बुलाने के लिए। उनका नाम है परवीन जी और उनके बारे में हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि वो एक टीचर भी हैं, एक योगा सेंटर भी चलाती हैं, एक ब्यूटिशियन भी हैं और उसके साथ में इस बिजनेस को भी बहुत सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हैं। वो हमारे 18% पे हैं। पिछले महीने उन्होंने अपना ब्रोंज अचीव किया था, इस महीने वो 18% पे हैं। तो हम उन्हें आप लोगों की मदद से कॉल करना चाहेंगे। तो प्लीज परवीन जी आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर ले और जल्दी से अपना अच्छा सा चेहरा हम लोगों को दिखाएं और हम वेलकम करते हैं आपको। प्लीज आप हमें सुन पा रहे हो परवीन जी? जी जी, अपना ऑडियो, वाह बहुत अच्छे लग रहे हो आप। और परवीन जी के लिए चाहेंगे कि ये आज हमें हमारा जो ब्यूटी का प्रोडक्ट है विटामिन सी, उसके बारे में बताएंगी, जो इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इन्होंने बहुत अच्छे से उसको यूज किया है। तो एक ब्यूटिशियन भी है ये, तो इनसे हम सुनना चाहेंगे। तो ओवर टू परवीन जी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है, आ रही है। ओके, थैंक यू रेणुका मैम, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरे बारे में तो रेणुका मैम ने सब कुछ बता ही दिया है, इसलिए मैं अपने बारे में कुछ भी ना बताते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। कैन यू कॉम्प्रोमाइज विद योर स्किन? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि हमारा जो चेहरा होता है वो हमारी पर्सनैलिटी का आईना होता है। हमारी जो स्किन होती है वो हमारी पर्सनैलिटी और हमारे चेहरे का एक्सपोजर होती है। और हम अपने स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग करने के लिए बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, अलर्ट रहते हैं कि हमारी स्किन ग्लोइंग और हेल्दी कैसे लगे। लेकिन सवाल ये होता है कि अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग दिखाने के लिए, करने के लिए हमें करना क्या चाहिए। और फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हमारी स्किन का कॉम्प्लेक्शन डार्क है, लाइट है या ब्रिटिश है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी स्किन का कॉम्प्लेक्शन कैसा है। लेकिन अगर हमारी स्किन अनहेल्दी है और
डैमेज है या अच्छे से ग्रोइंग नहीं करती है, ग्लो नहीं करती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है। मार्केट में बहुत तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं जिनको हम यूज भी करते हैं, क्रीम है, लोशन है, कॉस्मेटिक्स है, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। लेकिन हमारे सामने ये चैलेंज होता है कि उन प्रोडक्ट को कैसे अपने लिए ये पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए सही है या कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए। और एज अ ब्यूटिशियन मेरे सामने तो एक ऐसा चैलेंज और भी रहता है, क्योंकि मुझे अपने स्किन की केयर के साथ साथ मुझे अपने क्लाइंट को भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करना होता है। तो हमेशा से मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं खुद भी अपने स्किन को हेल्दी रखूं और दूसरों को भी, जो मेरे पास आते हैं, जो मुझसे पूछते हैं कि मैं अपने स्किन के लिए क्या करूं, तो उनको भी एक सही चीज़ सजेस्ट कर सकूं। मार्केट के जो प्रोडक्ट होते हैं वो उसमें फ्री रेडिकल होते हैं जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो उसको हम यूज तो करते हैं, लेकिन हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होके और फिर वो थोड़े दिनों के बाद अनहेल्दी और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है हमारी स्किन में। तो इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए ये सोचते हैं कि अब हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए कि जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो और बहुत इको फ्रेंडली हो, जिसका हमें कोई साइड इफेक्ट ना होता हो। हमारी जो फेशियल स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर उसका होता है, क्योंकि फेशियल स्किन जो होती है वो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज, पॉल्यूशन और तमाम तरह के धूल मिट्टी, ये सब कुछ वो डायरेक्ट फेस करती है। हम बहुत चाहते हुए भी उसको एक्सपोज होने से रोक नहीं सकते हैं। वो कहीं ना कहीं वो एक्सपोज होती है, तो इसलिए वो हमारी जो स्किन होती है वो अनहेल्दी एटमॉस्फेयर में न्यूट्रिशंस नहीं मिलने पे वो बहुत डैमेज हो जाती है। जो स्किन का हम एक्सपेक्टेशन करते हैं अपनी स्किन को कि हमारी स्किन ग्लोइंग हो, स्पॉटलेस हो, ब्लेमिशेस नहीं हो, वो सारी चीजें मुझे नहीं दिखती है। लेकिन अब हम ये हमारे सामने ये सवाल होते हैं कि जो मार्केट में प्रोडक्ट होते हैं उनको हम उनमें से हम किस तरह से चूज करें कि हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है। तो इसी कड़ी में मैं जो अपने लिए मेरी स्किन में भी जो प्रॉब्लम थी, जो यहाँ पे मेरे इस जगह पे फोरहेड पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे लाइन पड़ने लग गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुद मतलब ब्यूटिशियन होते हुए भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि मैं अब क्या करूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ भी किए थे पर मुझे कुछ ऐसा अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फाइनली मुझे रेणुका मैम से मेरी बात हुई और रेणुका मैम ने मुझे एक सजेस्ट किया जिसके बारे में, तो मैं आज आपको उसी के बारे में बताना चाहूँगी। एम्बे का आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट है विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में जितना ही कहा जाए उतना ही कम होगा। आर्टिस्ट्री का जो है विटामिन सी है, ये मुझे रेणुका मैम ने सजेस्ट किया था पहले। तो जब मैंने इसको लिया और अप्लाई किया तो वाकई मुझे अच्छा लगा। इसका रिजल्ट जो था वो मुझे, जो और सारे जो प्रोडक्ट होते हैं, क्रीम होती है, लोशन होती है, या बहुत सारे भी विटामिन सी भी होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, उसे हम अगर यूज भी करते हैं तो उसकी जो फ्री रेडिकल होते हैं वो हमारे स्किन को डैमेज करते हैं। तो जो हमारे स्किन का प्रॉब्लम होता है वो थोड़ी टाइम के लिए तो लगता है कि नहीं अच्छा दिख रहा है, ग्लो कर रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम सोल्यूशन नहीं होता है। बट एमवे के आर्टिस्ट्री विटामिन सी जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी कि इसको मैंने यूज किया तो इसका रिजल्ट जो था वो काफी अमेजिंग है। आर्टिस्ट्री का विटामिन सी जो है ये फ्री रेडिकल है और एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी डैमेज स्किन के अगेंस्ट जाके लड़ता है। और इसमें हाइलुरोनिक एसिड मिला हुआ है जो कि हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है। हमारी स्किन के लिए मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसमें जो हाइलुरोनिक एसिड मिला हुआ है ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इसीलिए
विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड का कॉम्बिनेशन जो होता है ये हमारी स्किन पे बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। स्किन में जो सैगिनेस हो जाती है, पफिंग हो जाती है, ब्लेमिशेस हो जाते हैं जगह जगह पे, जैसे यहाँ पे डार्क हो जाता है बहुत ज़्यादा सनबर्न जब होता है, या सन के उसमें बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहने में, क्योंकि हम चाहते हुए भी अपने फेस को कवर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ कहीं यहाँ पे डार्क, यहाँ पे लाइट, तो ये इसके यूज करने से हमारी स्किन एकदम इक्वल हो जाती है, ग्लोइंग करती है, इक्वल हो जाती है। बहुत जो फाइन लाइन होती है, स्ट्रेस लाइन होती है, ये जो जॉ लाइन होती है, ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये देता है। इसके यूज करने में हम मतलब ये 1 मंथ का पूरा एक इसकी बॉटल जो होती है वो 1 मंथ की होती है इसको। लेकिन अब जब इसको यूज करना शुरू करते हैं तो 3 से 4 दिन में इसका रिजल्ट हमको दिखना शुरू हो जाता है। और ये पूरा मंथ कंप्लीट होते होते तो मतलब वाकई बहुत अमेजिंग, जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि इसका इतना अच्छा रिजल्ट होता है। क्योंकि मैंने तो यूज किया ही किया, और साथ ही मैंने अपने क्लाइंट को भी, बहुत सारे क्लाइंट को भी मैंने इसे यूज करने के लिए बताया, क्योंकि क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और उनको ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे क्लाइंट भी हैं जिनको मैंने इसको सजेस्ट किया, उन्होंने भी इसे यूज किया। तो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ अपनी अपनी एक पिक्चर बिफोर एंड आफ्टर की, जिसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि आप देखिए और खुद ही जो फर्क है उसको फील करिए। मैं जो बता रही हूँ उसको मत देखिए, मेरी पिक्चर को देखिए, बिफोर एंड आफ्टर की जो पिक्चर है वो मैं शेयर करना चाहूंगी। ये है मेरी खुद की पिक्चर। इसमें आप देख सकते हैं कि ये मेरा बिफोर का एंड आफ्टर का जो भी रिजल्ट्स था। मुझे जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे स्किन सैगिंग की, मेरी स्किन टाइटनिंग थोड़ा सा लूज हो गई थी, लूज होने लगी थी। डेफिनेटली एक एज के बाद हमारी जो स्किन होती है वो अपने आप हम कितना भी कर लें, लेकिन वो स्किन लूज होने ही लगती है, कितना भी हम कर ले, लेकिन वो एक जो स्किन की टाइटनिंग होती है, जो एक स्किन टाइट होती है, वो एक एज के बाद उस पर इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। और आपने देखा होगा मेरी पिक्चर को। इसके बाद मैं एक पिक्चर और शेयर करना चाहूंगी जो हमारे क्लाइंट की है। उनको भी मैंने 2 मंथ इन्होंने यूज किया था, लेकिन ये जो पिक्चर है ये ओनली 1 मंथ की है। सिर्फ ये 1 मंथ का रिजल्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बिफोर एंड आफ्टर। इनकी स्किन पे आप जो भी देख लीजिए कितनी प्रॉब्लमेटिक स्किन थी, कितने स्किन ये एरिया, यहाँ का एरिया, ये सारा कुछ आप खुद देख सकते हैं। और ये वाली आप बिफोर एंड आफ्टर वाली पिक्चर आप देख सकते हैं कि कितना आपके सामने इसका अमेजिंग रिजल्ट है, आप खुद देख सकते हैं। तो आर्टिस्ट्री का जो विटामिन सी है, ये इसकी जितनी भी मैं तारीफ करूं वो कम होगी, क्योंकि एक तो ये फ्री रेडिकल एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड मिला हुआ है जो हमें मॉइस्चराइज करता है, जो हमारे स्किन को ग्लोइंग करता है और स्किन को टाइट करता है। अगर हम ये कहें कि कितना भी एटमॉस्फेयर से लड़ ले, चेहरे को कवर कर ले, और कितने भी चीज़ों को हम कर ले कि नहीं हेल्दी एटमॉस्फेयर हो, सब कुछ हो, जितना कुछ होता है वो सब कुछ फॉलो कर ले, लेकिन एक चीज़ होती है एज। जो हमारी एज होती है हम उन्हें बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। जो हमारी एज होती है वो तो दिन ब दिन आगे चलती चली जाती है, और जब हमारी एज बढ़ने लगती है 35, 40, 45, 50, तो लाख ही कोशिश कर ली जाए, लेकिन जो स्किन की जो कसाव होता है, जो स्किन का टाइट होता है, टाइटनेस होती है जो ऊपर की तरफ लिफ्ट होती है, वो कितना भी चाहे वो बाद में एज के साथ वो अपने आप होने लग जाता है, उसमें लूजनेस आने लगती है, जो सैगिंग स्किन होती है वो नीचे लटकने ही लगती है। लेकिन जो विटामिन सी होता है ये आपकी स्किन को टोन करता है और ये टाइट करता है,
लिफ्ट करता है, इसकी लिफ्टिंग करता है, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हम देख सकते हैं अपने फेस पे। क्योंकि मैंने भी इसको यूज़ किया है और मैंने अपने क्लाइंट को यूज़ करवाया है, तो मैं इसके लिए डेफिनेटली ये बोल सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है वो वाकई अच्छा है, और जो केमिकल मार्केट के प्रोडक्ट में होते हैं उससे वो इसमें नहीं है। क्योंकि जैसा हम सब लोग जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है कि आर्टिस्ट्री के या एमवे का या आर्टिस्ट्री का एमवे का कोई भी प्रोडक्ट और आर्टिस्ट्री का कोई भी कॉस्मेटिक्स कोई भी प्रोडक्ट जो है वो एल्कोहल फ्री है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हार्म के, बिना किसी डैमेज स्किन के, इसको हम बिल्कुल बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं। विटामिन सी जो होता है वो हमारे जो कई बार हम देखते हैं कि जो हमारे बहुत सेलिब्रिटीज होते हैं या जो बहुत इस फील्ड में होते हैं, मीडिया फील्ड में होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, वो विटामिन सी को ही जो है इसका इंजेक्शन आता है जिसको बोटॉक्स इंजेक्शन कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, जो काफी पेनफुल होता है और काफी एक्सपेंसिव भी होता है, जिसे नॉर्मल इंसान तो नहीं यूज कर सकता है। उसका ही उसको अगर हम नहीं यूज कर पाते हैं तो उसको ये अगर हम नहीं इंजेक्शन ले सकते या नहीं कर सकते तो उसके बजाय इसको हम यूज कर सकते हैं विटामिन सी को। ये हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और बिल्कुल नेचुरली देता है। इसे हम जब तक यूज करेंगे, अगर ऐसा नहीं है कि 1 महीने लगाया और छोड़ दिया तो फिर उसके बाद में फिर से शुरू हो गया। जैसे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स होते हैं जिसको अगर हम लगाते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो वो स्किन हमारी फिर एकदम बेजान सी लगने लगती है और लगता है कि हाँ हमारा वो ग्लो वापस चला गया, सब जो जैसा पहले हो रहा था नहीं था। लेकिन इसको लगाने के बाद आप जहाँ इसको लगाना स्टॉप करते हैं, जिस पे रोकते हैं अपने स्किन को, वहीं के वहीं हमारी स्किन रहती है। दोबारा से इसको आप जब भी चाहें इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 मंथ लगा के, 2 मंथ लगा के इसको हम हमेशा लगा सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि इसको हम नहीं लगा सकते हैं या नहीं यूज कर सकते हैं। आप इसको हमेशा अपने रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी चाहें जब लगा सकते हैं। लगाना, उसके बाद नहीं लगाना है तो बंद कर दीजिए। तो ये था एक ऐसा प्रोडक्ट जो मुझे मिला और मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगी कि मुझे तो ये जादू की बोतल मिली है और अब आपकी बारी है कि आप इस जादू की बोतल को यूज कर सकते हैं और रिजल्ट्स को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेणुका। बहुत बढ़िया परवीन जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और क्या हमारी पूरी टीम परवीन जी को एक जोरदार क्लैपिंग दे सकती है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी नॉलेज दी आपने। और बताइए, जब एक ब्यूटिशियन बता रही है हमें कि हमारे ब्यूटी पार्लर के अलावा ये प्रोडक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इफेक्टिव है, तो हमें विश्वास करना चाहिए ना। तो हम सब इसे जरूर यूज करेंगे। थैंक यू परवीन जी, थैंक यू। आप अपना ऑडियो और वीडियो प्लीज बंद कर लीजिए। ओके। और अब हम जिसको बुलाने जा रहे हैं वो हमारे बीच में एक छोटी सी बच्ची है जिसको हमने बचपन से देखा है, बड़े होते हुए देखा है, और आज उसे बुलाने में मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है। और वो एक डाइटिशियन है। देखते ही देखते वो पढ़ी लिखी बड़ी हुई और आज एक डाइटिशियन के रूप में हमारे सामने आ रही है, और हम बहुत ही गर्व फील कर रहे हैं उसे बुलाने में। और वो आज जो हमें बताने वाली कि हम वुमेन्स हेल्थ के लिए क्या क्या जरूरी है। तो ओवर टू संचिता। संचिता, आप प्लीज बेटा अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लो, हम लोग आपका वेलकम करते हैं। संचिता, आप हमें सुन पा रहे हो? हेलो, यस। हाँ जी, अच्छे लग रहे हो बेटा, बहुत अच्छे लग रहे हो। ओह थैंक यू सो मच। वेलकम। चलो ओवर टू। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बाय प्रोफेशन आई एम अ डाइटिशियन, जैसा कि मैम ने बोला। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट वुमेन्स हेल्थ। तो आज मैं वुमेन्स हेल्थ के ऊपर कुछ बातचीत करूंगी। तो बात कुछ ऐसी है कि आप हमारी लाइफ में लेडीज का क्या रोल होता है। लाइक लेडीज का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हम सब के लिए। जब हम लेडीज की बात करते हैं तो लेडीज सारे काम करती हैं, घर का काम करती हैं, अपने बच्चों को मैनेज करती हैं, घर को मैनेज करती हैं, हर एक चीज को मैनेज करती हैं वो। लेकिन उसके साथ साथ वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाती, या अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचती, या अपने बारे में जरा सा भी टाइम नहीं निकाल पाती।
तो उसके लिए वो क्या करें कि उनको अपने लिए भी कुछ टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि उनकी हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी और उनके खुद के लिए भी। अगर वो खुद हेल्दी नहीं रहेंगी तो वो जो भी चीजें कर रही हैं वो नहीं कर पाएंगी शायद। तो उन्हें खुद हेल्दी रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज का जो सिनेरियो चल रहा है आप देख रहे हो, वुमेन्स ही नहीं हर एक इंसान को हेल्दी रहना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, सो आज मैं बात करूंगी इसी बारे में कि आप डेली जो भी चीजें करते हैं उसमें छोटी छोटी चीजों को ऐड करके और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्कुल जी सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एक चीज पे बात करूंगी, वो है लाइफस्टाइल। ठीक है, तो हमारी आजकल हम देख रहे हैं जो ना सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल डिजीजेस के ऊपर हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, कोई भी ऐसी नहीं है जो जेनेरिक डिजीज पहले से चली आ रही है, बट क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इज वेरी मच इफेक्टेड और वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, इसकी वजह से हमें लाइफस्टाइल डिजीजेस भी होती चली जा रही है। ठीक है, तो अगर हम सबको उससे बचना है तो हमें करना क्या है। सबसे पहले तो लेडीज आपके देखिए कि हमको अपना जो लाइफस्टाइल है उसको बहुत ही अच्छा रखना है। अच्छे रखने का मतलब है कि थोड़ा सा उसको मेंटेन्ड वे में करना है। जो भी हम आज तक करते आ रहे थे उसमें थोड़ी थोड़ी चीजों को एड ऑन करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो वर्क करता है हमारे लिए वो है हमारे लिए न्यूट्रीलाइट। ओके, सो न्यूट्रीलाइट इज अ वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रांड, जो कि हम सब जानते हैं कि वो कितना अच्छा ब्रांड है एज अ सप्लीमेंट। सो आज मैं आपसे कुछ प्रोडक्ट शेयर करूंगी न्यूट्रीलाइट के, जो कि हमारी वुमेन्स हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं और इम्पैक्ट करते हैं। सो फर्स्ट प्रोडक्ट आई एम टेलिंग अबाउट इज द डेली। ठीक है, आप देख रहे हो ये कुछ इस टाइप की बॉटल आती है डेली की, इसके बारे में आज आपसे मैं बात करने चाहूंगी। तो डेली इज अ मल्टीविटामिन टैबलेट, जिसको जब आप देखो कि हम जब डेली काम कर रहे हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या हम उतने न्यूट्रिएंट्स, उतने विटामिन, उतने मिनरल्स ले पा रहे हैं अपनी डेली लाइफ में? मुझे नहीं लगता है कि हम ले पा रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कुछ सब्जियां लेते हैं तो क्या हमें पता है कि वो कितने दिन पहले की आई हुई हैं और हम तक कब तक रीच कर रही हैं वो, और जब हम उन्हें बना रहे हैं तो उसमें वो न्यूट्रिशन है या नहीं है। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है गाइस कि हमको अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अच्छा रख के इसमें कुछ ना कुछ बेहतर ऐड करना है। तो हम जब डेली के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि क्या हम रोज डेली 7 से 9 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सर्विंग ले पा रहे हैं? हमें लगता ही नहीं ले पा रहे। क्या हम इतने सारे खूब सारे एग्स ले पा रहे हैं? क्या हम बहुत सारा मिनरल्स, विटामिन बाहर से ले पा रहे हैं? नहीं ले पा रहे। तो इसके लिए क्विक सर्विस या क्विक चीज हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए क्विक चीज हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डे टू डे लाइफ में एक न्यूट्रीलाइट डेली की टैबलेट को ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि जिससे हमारी लाइफस्टाइल मेंटेन भी रहे और उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट भी ना आए, बहुत ज्यादा वो टाइम टेकिंग भी ना हो। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि जो हमारी डाइट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस्ड कैसे होगी? जो हम हमारी जो लाइफस्टाइल चल रही है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि बहुत लेट से उठ रहे हैं, तो बहुत सारा क्या हो गया कि हम उठे लेट से, तो फिर हमारा जो ब्रेकफास्ट था वो स्किप हो गया, डायरेक्टली हमने लंच कर लिया, तो क्या हुआ, यहाँ पे न्यूट्रिशनल गैप आ गया। ठीक है, या फिर हमने फिर लंच में कुछ हेल्दी नहीं खाया, फिर हमने कुछ स्नैकिंग कर ली, तो ये सारे न्यूट्रिशनल गैप हो जाते हैं हमारी लाइफ में, जो पूरे करना बहुत जरूरी होता है। तो न्यूट्रीलाइट डेली एक ऐसी टैबलेट है जो आपके सारे न्यूट्रिशनल गैप को फिल आउट करती है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छा रखती है, क्योंकि इसमें आयरन होता है और इसमें आयोडीन होता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी बहुत अच्छा रखती है, क्योंकि इसमें विटामिन बी होता है। इसमें और भी बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं, जैसे ये हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है, क्योंकि इट प्रोवाइड्स बहुत सारा अच्छा होता है, क्योंकि हमारी स्किन को भी बहुत अच्छा लगता है, इसमें बायोटीन भी होता है। तो इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो हमारी बहुत सारी अच्छी चीजें, मतलब हमारी स्किन, हमारी बहुत सारी अच्छी चीजों को अच्छा ही रखता है। ओके, सो क्योंकि हमें न्यूट्रीलाइट डेली इसलिए लेना चाहिए गाइस, क्योंकि आप ना तो डे टू डे लाइफ में ये सारी चीजें ले पा रहे हो, और ना ही आपको कहीं अच्छी जगह से प्रोवाइड हो पा रही है। ओके, तो जो पर डे हमारी डेली की टैबलेट पड़ती है गाइस, वो होती है 18.5 रुपीज पर डे, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। ना आप इतने न्यूट्रिशन खा सकते हो और ना ही आप उतना किसी को दे सकते हो। ओके, तो मैं आपसे कुछ और शेयर करूंगी, कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में। तो सेकंड प्रोडक्ट इज
like protein. Okay, so what is protein? Protein is a building block of our body. ठीक है, जो हमारी सेल्स, जितना भी हमारी बॉडी में जो भी बना हुआ है वो हमारा प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, तो आप समझ लो कि प्रोटीन हमारे लिए कितना जरूरी है। आपको ये पता है कि आपको पर डे कितना प्रोटीन लेना चाहिए? मैं आपको बताती हूँ, पर डे हमको उतना प्रोटीन लेना चाहिए जितना हमारा बॉडी वेट है, उतना ग्राम हमको प्रोटीन लेना चाहिए। सपोज कि अगर हमारा 50 kg वेट है तो हमको उतना ही लाइक 50 ग्राम ऑफ द प्रोटीन हमको इनटेक लेना है। अब आप मुझे बताइए कि क्या हम इतना सारा दिन में क्या करते हैं जिससे आप 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन का इनटेक ले लेते हैं? क्या आप रोज डेली स्प्राउटेड मूंग्स खा रहे हैं? क्या आप रोज डेली सुबह नाश्ते में उठ करके चिकपीस खा रहे हैं? क्या आप सुबह डेली नाश्ते में उठ के चने खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं आप जिससे आपको प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पा रहा है? क्या आप अंडे खा रहे हैं? ठीक है, अब वेजिटेरियंस है वो तो बिल्कुल ही नहीं खा पाएंगे। ठीक है, और बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई स्प्राउट्स वगैरह डेली खाता है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि आप प्रोटीन की भी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आपको डेली अगर किसी का वेट 50 kg है और उसको क्या क्या चीजें एक दिन में खानी चाहिए कि इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि 11 अंडे खा रहे हैं आप, 25 पोटैटो क्या खा रहे हैं आप, या फिर 50 बनाना खा रहे हैं, 8 ग्लासेस ऑफ मिल्क और 8 कप्स ऑफ कर्ड। इतनी सारी चीजें जब आप खाएंगे तो आपका जो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 60 और 50 kgs ऑफ प्रोटीन है वो पूरा होगा। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इतना सारा प्रोटीन और इस तरीके से खा सकता है। ठीक है, so उसके लिए वी आर हैविंग अ ग्रेट प्रोडक्ट विच इज ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। ठीक है, तो ये प्रोटीन पाउडर क्यों बहुत अच्छा है, या फिर ये मार्केट मतलब न्यूट्रीलाइट का ही प्रोटीन पाउडर क्यों, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर ही क्यों, और कोई प्रोटीन पाउडर क्यों नहीं? ये प्रोटीन पाउडर इसलिए जरूरी है गाइस क्योंकि इट इज लाइक जो भी हमारा न्यूट्रिशनल गैप हो रहा था या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उन सबको ये बहुत ही अच्छे से पूरा कर पा रहा है। नेक्स्ट चीज ये है कि न्यूट्रीलाइट का प्रोटीन पाउडर की क्वालिटी इज वेरी गुड। कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसका जो पीडी का स्कोर है गाइस वो 1 है। मैं पीडीकास के बारे में आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज पीडीकास। ठीक है, तो पीडीकास होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, जो कि प्रोटीन के क्वालिटी को डिग्निफाइड करता है। ठीक है, तो ये 1 जो स्कोर होता है ना वो मैक्सिमम स्कोर होता है। सो आप सोच सकते हैं कि आप कितना अच्छा प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी लेडीज हमारी हैं जो इतना काम करती हैं, मेहनत करती हैं डे टू डे लाइफ में, उनको रोज डेली 1 to 2 सर्विंग्स ऑफ प्रोटीन पाउडर जरूर लेना चाहिए ताकि उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके और वो और बेहतर से, चाहे वो वर्किंग हो या फिर वो घर में रहती हो, वो अपनी और अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से रन कर पाए। ओके, और इसका एब्जॉर्प्शन रेट भी गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आप 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन पाउडर ले रहे हो तो आपका 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पाउडर जो होगा वो पूरा एब्जॉर्ब होता है। तो इसका एब्जॉर्प्शन रेट भी बहुत हाई है गाइज, तो आप डेफिनेटली गो कर सकते हो न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर के लिए। सो थर्ड प्रोडक्ट इज वेरी एसेंशियल फॉर लेडीज। हमारी लेडीज में बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस आती हैं लाइफ के साथ। जैसे ही हम लाइफ के जब एक लड़की वुमेन बनती है, जब एक वुमेन और थोड़ी बड़ी होती है, जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टेजेस चेंज होती है वैसे हमारी लाइफ में आयरन की जो नीड है वो बढ़ती और घटती रहती है। ठीक है, तो मैं बात करूंगी एडोलसेंस से जब हम आगे निकलते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी शुरू होती है, हम को उस टाइम पे लड़की को बहुत ज्यादा आयरन रिच फूड्स की जरूरत होती है। तो अब मुझे बताइए आप क्या क्या आयरन रिच चीजें खाते हैं? आप रोज पालक खाते हैं, या फिर आप रोज बीट रूट खा रहे हैं, या फिर आप डेली चने और गुड़ खा रहे हैं? ठीक है, या फिर आप ऐसी चीजें खा रहे हैं जो आपकी आयरन की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर रहे हैं? आप मुझे बताइए कि आप क्या क्या ऐसा खा रहे हैं। ठीक है, अगर आंसर आपका नो है कि आप कुछ ऐसा नहीं खा पा रहे हैं या खा रहे हैं, फिर भी आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन है वो मुझे नहीं लगता कि आप पूरी कर पा रहे हैं। हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन होती है वो 17 to 20 ग्राम्स मिलीग्राम्स ऑफ प्रोटीन आयरन होती है, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर पूरा कर पाता है।
ठीक है। तो जो हमारे एक नॉर्मल रेंज में हेमोग्लोबिन का आपको बोलूंगी, आयरन किससे रिलेट करती है, हमारे हेमोग्लोबिन से रिलेट करती है, ठीक है। अगर हम आयरन रिच फूड खाते हैं तो हमारा जो हेमोग्लोबिन होता है वो मेंटेन रहता है। सो अगर हम बात करें फीमेल्स के बारे में, ठीक है, तो फीमेल्स का 12 और हायर से 12 और 12 से ज्यादा होना चाहिए, लाइक नॉर्मल रेंज। और अगर हम मेन की बात करें तो उनका 13 और इससे ज्यादा होना चाहिए हेमोग्लोबिन, ठीक है। बट व्हेन आई वाज इन अ हॉस्पिटल, तो मैं ये देख रही हूँ, मैं रोज डेली जब पेशेंट्स की रिपोर्ट देखती हूँ तो मैं उसमें देखती हूँ कि इवन मेंस आर हैविंग लोअर स्टेजेस ऑफ हेमोग्लोबिन। तो आप देख रहे हो ना, अभी वुमेन क्या, मेंस के भी हेमोग्लोबिन बहुत डाउन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो डेली रिक्वायरमेंट अपनी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हमें उतने न्यूट्रिशियस फूड या फिर वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स बाहर से नहीं मिल रहे हैं, ताकि जिससे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है आयरन की वो पूरी हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आयरन जब हम लेते हैं तो क्या होता है, हमारा हेमोग्लोबिन बनता है। और हेमोग्लोबिन क्या करता है, हेमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन टू द सेल्स, ठीक है। तो जो हमारा हेमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे सेल्स में। तो ये जो प्रोसेस होता है ऐसे चलता है। और हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें आयरन इज वेरी मच नीडेड, ठीक है। तो आप खुद बताइए कि अगर आप आयरन नहीं लेंगे, आपकी बॉडी में आयरन या फिर हेमोग्लोबिन नहीं होगा, तो आपकी बॉडी कैसे वर्क कर पाएगी, ठीक है। हर एक चीज इंटर रिलेटेड होती है बॉडी में, ठीक है। आप आयरन की बात करें, प्रोटीन की बात करें या किसी और भी चीज की बात करें, हर एक चीज इंटर रिलेटेड होती है, क्योंकि हमारी बॉडी एकदम बायोलॉजिकल सिस्टम की तरह वर्क कर रही है, ठीक है। अगर एक चीज की भी कमी है तो बॉडी इज गोना बी लाइक वो वर्क करना बंद कर देगी, उसमें डिस्टर्बेंस आने लगेगी, ठीक है। हमारी बॉडी भी एक सिस्टम है जो एक सिस्टम की तरह चल रही है, ठीक। अब हम आ जाते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एजेस के पीपल को डिफरेंट आयरन की नीड होती है, ठीक है। जैसे जैसे हमारे लाइफ में स्टेजेस हमारी चेंज होती है, वैसे वैसे हमें आयरन की नीड होती है, ठीक है। मेन भी लेते हैं, वुमेन भी लेती है, बट वुमेन के लिए आयरन इज वेरी मच नीडेड, ठीक है। अब क्या बताएं, अब कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप कुछ काम कर रहे हो आप बहुत लेथार्जिक फील करने लगते हैं, या आपकी सांस फूलने लगती है, या फिर ऐसा होने लगता है कि अब तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में उस टाइम पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा होता है। वो क्यों हो रहा होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन कम होता है, ठीक है। अगर आप चेक करोगे तो आपकी बॉडी में डेफिनेटली हेमोग्लोबिन कम निकलेगा, जिसकी वजह से आपको वो दिक्कत हो रही होगी। तो अगर आपको ये क्विक वे चाहिए, आपको अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है बॉडी में हेमोग्लोबिन की, तो आप क्या, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइज। मैं मेरी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आए और बहुत सारी मुझे भी दिक्कत थी। व्हेन आई वाज लाइक लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट में बात करूं तो मेरी बॉडी में काफी सारी दिक्कतें आई और मेरा जो हेमोग्लोबिन था इट वाज लाइक 6.5। आप समझ सकते हो वो कितना ज्यादा नीचे था, ठीक है। तो जब मैंने देखा और मैं तुरंत मैं हॉस्पिटलाइज हो गई और मेरे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, क्योंकि आप खुद सोचो, उन्होंने बोला था 2 पॉइंट्स हमको हेमोग्लोबिन लाइक रिक्वायर्ड है, लेकिन मेरे लाइक फादर ने 1 पॉइंट ही मुझे हेमोग्लोबिन ट्रांसफ्यूज करवाया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने 10 डेज के अंदर अपना जो 1 पॉइंट और हेमोग्लोबिन था उसको रिकवर किया था बाय न्यूट्रलाइट आयरन। आप समझ सकते हो, इट इज ट्रिमेंडस, लाइक ये ऐसा रिजल्ट है जो कोई और नहीं दे सकता। आप मार्केट का आयरन खाओगे, आप मुझे नहीं लगता रिकवर कर सकते इतनी जल्दी। उस टाइम पे आयरन इज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, इसलिए मैं आयरन नहीं ले पा रही थी। तो जैसे ही आयरन आया, आई वुड लाइक मैंने उसको 1 हफ्ते और 10 दिन के अंदर कवर किया था अपना 1 यूनिट ब्लड, ठीक है। तो आप सोच सकते हो गाइस कि ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है, मैं कोई कहीं सुनी बात नहीं कर रही हूँ। तो आप भी इसे ले सकते हो, डेफिनेटली ये लेडीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो चेरी आयरन होती है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है? चेरी आयरन जो होती है 3 सोर्सेज ऑफ आयरन से आती है, ठीक है। हमारी जो एक टैबलेट होती है उसमें 15 ग्राम ऑफ आयरन होता है। मैंने आपको बताया कि 17 से 21 ग्राम ऑफ द मिलीग्राम ऑफ द हमें जो चाहिए होता है वो मतलब हम पर डे के लिए हमें होना चाहिए, ठीक है। तो ये ब्लेंड होता है 3 सोर्सेज का। वो क्या क्या होती हैं? फेरस बिसग्लाइसिनेट और फेरस फ्यूरामेट, और हमारी होती है मस्टर्ड ग्रीन, ठीक है। तो मस्टर्ड ग्रीन जो होती है वो हमारी पूरी प्लांट सोर्स से होती है, मतलब नेचुरल सोर्स है आयरन का। सो इट इज लाइक वेरी गुड
ठीक है। आप न्यूट्रलाइट आयरन लोगे तो आप बहुत अच्छे और बहुत जल्दी हेल्दी और रिकवर हो जाओगे, ठीक है। और इसका जो डोजेज होता है गाइस वो होता है 2 टैबलेट्स पर डे, ठीक है। ओके, देन हम नेक्स्ट अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करें जो कि हम लेडीज को दे सकते हैं, वो होता है, इट इज अ वेरी मस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। और इसमें मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज कैल्शियम गाइस, ठीक है। तो कैलमैग डी प्लस के नाम से हमारे आंबे में आता है, ओके। तो कैल्शियम, व्हाई वी रिक्वायर्ड कैल्शियम, ठीक है। क्यों हमें कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है? बिकॉज जब हम अर्ली 20s में होते हैं हमारी बॉडी तभी तक जो होता है कैल्शियम बनाती है, उसके बाद वो कैल्शियम बनाना बंद कर देती है, समझ रहे हैं आप। और जब वो कैल्शियम बनाना बंद कर देती है तो जो भी कैल्शियम हमारी बॉडी में होता है, अगर हमारी बॉडी को वो कैल्शियम रिक्वायर्ड है तो वो हमारी बोन्स आप समझ रहे हैं, हमारी हड्डियों से वो स्टील करने लगती है वो जो उसे रिक्वायर्ड होता है कैल्शियम, अगर हम बाहर से कैल्शियम नहीं ले रहे, क्योंकि हमारी बॉडी कैल्शियम अंदर से नहीं बना रही है, ठीक है। जब हमारी बॉडी अंदर से कैल्शियम नहीं बना रही है तो फिर वो अब हमारी खुद की बोन से स्टील करने लगती है कैल्शियम को, और हमारी बोन्स क्या होती है, ब्रिटल बनने लगती हैं। तो आप देख रहे हैं कितना मेजर रोल है। इट इज नॉट अ मजाक कि आप आराम से रह रहे हो और आप कैल्शियम रिच फूड्स नहीं खा रहे हो, ठीक है। तो आप इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जब हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं होती है कि हमारी बोन्स कमजोर होती है, हमें बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, ठीक है। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी से हमारी बोन्स जो होती हैं वो तो ब्रिटल बनी जाती है, अंदर से वो खोखली टाइप की हो जाती है। वो हमारी स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड कर रही है, दिख तो रहा है, बट द थिंग इज क्या कि वो हमारी अंदर से खोखली होती जा रही है, ठीक है। अब क्या बात हम करते हैं, जो हमारी कैलमैग जी प्लस होती है वो क्यों बहुत ज्यादा अच्छी और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें पांच चीजों का मिक्स होता है। लाइक हमारा उसमें कैल्शियम होता है, हमारा उसमें मैग्नीशियम होता है, हमारा उसमें विटामिन डी होता है, हमारा उसमें जिंक होता है और हमारा उसमें मैग्नीज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वर्क क्या क्या करती हैं। तो जब हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमारी क्या करता है, बोन को बनाता है और स्ट्रेंथन करता है, ओके। और अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है उसको हमारे कैल्शियम को वो करने में। और विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी करता है हमारे कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। मैग्नीज it is helping us supports cartilage और बोन का फॉर्मेशन करने के लिए, और जिंक जो होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजें आप सोचिए कि एक आपको कैल्शियम के टैबलेट में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज अ बेस्ट कैल्शियम। क्योंकि अगर आप, मैं आपको क्विक डेमो बताती हूँ, अगर आप बाहर से कभी कैल्शियम लेके आओ, परचेज करो और उसको 2 ग्लासेस लो और उसमें आप डाल करके देखो हमारा न्यूट्रीलाइट का कैल्शियम और एक ग्लास में बाहर का कैल्शियम, इट डज नॉट डिसॉल्व गाइस। और अगर आप ये कैल्शियम को डाल के डिसॉल्व करेंगे तो वो पूरा डिसॉल्व होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि वो हमारा न्यूट्रीलाइट का कैल्शियम है वो पूरा हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है हर जगह से, ठीक है। तो थैंक यू, मेरे टॉपिक इतना ही था। एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी बात और करूंगी जो कि हमारे लेडीज के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है साल्मन ओमेगा 3, ठीक है। तो साल्मन ओमेगा 3 इज अ वेरी रिच थिंग जो कि हमें नीडेड होती है। सैल्मन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी बॉडी के लिए क्यों नीडेड होते हैं, हमारे हार्ट को बहुत अच्छा रखते हैं, ठीक है। और जैसी आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई, हम बहुत ज्यादा जंक खा रहे हैं, प्रोसेस्ड खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हम ओमेगा 6 को अपनी बॉडी में लेते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से हमको ओमेगा 3 इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमको बैलेंस करना है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 अपनी बॉडी में, ठीक है। अगर हम बैड फैट्स ही लेते रहेंगे तो, और गुड फैट्स नहीं ले रहे, तो हमारी बॉडी एकदम क्या करेगी, एकदम बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। और अगर हम ओमेगा 3 नहीं लेंगे तो ट्राइग्लिसराइड हमारा जो लेवल है वो डाउन चला जाएगा, उसको भी हमें मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज, जब हम अपना साल्मन ओमेगा 3 लेते हैं तो इट इज कम्स फ्रॉम वेरी गुड सोर्स, जो कि हमारी साल्मन फिशेस होती है वहां से, जो कि हमारे नॉर्वे के वाटर, जो कि नॉर्वे का चिल्ड वाटर होता है, वहां से हमारी जो फिशेस मिलती हैं उससे हमारा ये ऑयल निकाला जाता है और वहां से हमको ये साल्मन ओमेगा 3 मिलता है। आगे बाहर की जो ओमेगा 3 तो बहुत सारे मिलते हैं, बट दे आर नॉट फ्रॉम द बेस्ट सोर्सेज। तो हमारा जो ओमेगा 3 है वो बेस्ट सोर्स से है,
तो मैं यही कहूँगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मार्केट में भी आती हैं, बाहर भी होती हैं, बट आज मैंने आपको क्विक थोड़ा सा बताया न्यूट्रीलाइट के बारे में कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं फॉर वुमेन्स हेल्थ। तो ये बहुत सारी जो मैंने 5 आपको प्रोडक्ट्स बताए, दे आर वेरी मच नीडेड प्रोडक्ट्स फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि लेडीज इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, आप समझो, फैमिली का, जो सारी चीज़ों को मेंटेन करती है, बट वो खुद का ध्यान नहीं रखती है। सो आज से लेडीज, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी, और जो भी मेंस यहाँ पे सुन रहे हैं, वो अपनी सिस्टर्स, अपनी मम्मी, अपने वाइफ्स, हर इंसान को हेल्प करिए और उनको प्रोवाइड करिए ये सारे चीज़ें, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की। अगर वो आपके लिए इतना कुछ कर रही हैं, तो आपको भी एक छोटा सा स्टेप उठाना चाहिए उनकी हेल्थ के लिए। ओके, तो आज जाइए और जा करके उनको ये छोटी छोटी चीज़ों को गिफ्ट करिए, ताकि उनकी हेल्थ और बेटर हो और वो आपके लिए और अच्छे से काम कर पाए। सो थैंक यू सो मच, it is a like very great session, and thank you so much डॉक्टर अंकल, थैंक यू सो मच आंटी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे बोलने की, सबसे बात करने की। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू पीपल। बढ़िया, ऑसम ऑसम। क्या संचिता को हम लोग जोरदार क्लैपिंग दे सकते हैं? बहुत बढ़िया सेशन रहा बेटा, बहुत ही बढ़िया, और बहुत गर्व है हमें जेन वाइज पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हम सभी लेडीजों से कहेंगे, क्योंकि हमारी ये लेडीज मीटिंग है, कि इन प्रोडक्ट्स को जरूर लें, ताकि हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छा बना सके, क्योंकि हमें इन प्रोडक्ट की वाकई जरूरत है। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। आप अपना वीडियो और ऑडियो ऑफ कर लीजिए। ओके, अब हम जिसको इनवाइट करने जा रहे हैं, वो भी हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है। उससे बात हुई चाहे ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का कनेक्शन बहुत गहरा है। वो एक बैंकर है, और उसे इनवाइट करने में मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। तो वो आज हमें बताएगी कि कैसे पर्सनल पीवी किया जाता है, क्योंकि वो हर महीने बहुत अच्छा पर्सनल पीवी करती है, और हर महीने हम चौंकते हैं। और एक बैंकर होते हुए, घर को संभालते हुए, बैंक को संभालते हुए, वो कैसे ये कर पाती है। तो आइए उसके मुंह से सुनते हैं। ओवर टू गुंजा। गुंजा, प्लीज अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। हम लोग आपका वेलकम करते हैं। हेलो गुंजा, आप सुन पा रहे हो? ऑन है। मेरी आवाज आ रही है? अच्छे लग रहे हो। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। स्टार्ट कीजिए गुंजा, बहुत अच्छे लग रहे हो। नमस्ते। ये हम लोग का बहुत ही प्राउड मोमेंट है। हम लोग अपने ग्रुप के लिए एक लेडीज मीट कर रहे हैं, और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि सबको ही विश करना चाहूंगी कि हैप्पी लॉकडाउन। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बंदी हैप्पी लॉकडाउन क्यों बोल रही है, मतलब सब लोग दिक्कत फेस कर रहे हैं, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हो चाहे हाउसवाइफ्स हो। तो ये सच है कि हम लोग दिक्कतें फेस कर रहे हैं। हम लोग अपनी किटी पार्टी में नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग बाहर फिल्म देखने नहीं जा पा रहे, हम लोग होटल्स नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, हम लोग कोई गेट टुगेदर, शादी ब्याह ये सब नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इन सब चीजों को छोड़कर अपनी दूसरी फेज में देखें, एक पॉजिटिव फेज में देखें, तो सोचिए कि हम लोग ने इस लॉकडाउन में कितनी नई चीजें सीखी हैं। लेडीज ने बहुत सारी कुकिंग आइटम सीखी है, हम लोग ने कितना डिजिटलाइजेशन पे कितना जोर दिया है, सब लोगों को कैसे जूम मीटिंग होती है, और कैसे हम अपने बिना किसी से मिले जुले हम एक दूसरे को कैसे हम मिल सकते हैं, वो हम लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा बिजनेस इस लॉकडाउन में भी ग्रो कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं देखती हूँ सारे बिजनेसमैन चाहे कोई भी हो, सब परेशान हैं कि मेरे ये कमाई नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी मेरा ये नजरिया है सोचने का कि भले ही कमाई नहीं हो रही है, लेकिन हम इस अपॉर्चुनिटी को उनको दे सकते हैं इस फेज में कि हाँ वो इस तरह से अपना थोड़ा सा ट्रेडिशनल मार्केट पढ़ के और आज के ट्रेंड के हिसाब से अगर मार्केट करें या ज्वाइन करें ये बिजनेस और इस प्रोडक्ट को यूज करें। सबसे बड़ी बात जो ये लगती है मुझे अच्छी कि हम लोग किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। जो भी चीजें कह रहे हैं वो बिल्कुल बॉटम ऑफ आवर हार्ट, बिल्कुल जेन्युइन चीजें कह रहे हैं हम लोग, और हम लोग किसी को भी ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि कोई चीटिंग हो। तो आप जैसे मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग अपना पर्सनल पॉइंट कैसे करें।
तो सब लोग ये कहते हैं, जो भी मतलब मेरी फ्रेंड्स है या कुछ भी है, अगर बिजनेस की बात होती है कहते तुम्हारा तो बैंक में जॉब है, तुम्हारा तो बहुत सारे लिंक्स हैं। लेकिन मैं यकीन मानिए कि मैं बता रही हूँ आपको कि कोई भी मैं बैंक में कभी भी इस बिजनेस की ऐसे खुल के बात नहीं करती, क्योंकि आप हर प्लेस पे जहाँ पे आप वर्क करते हैं वहां पे एक आपकी डिग्निटी मेंटेन करनी होती है। तो लेकिन फिर भी जो पता रहता है वो खुद से ही ऑर्डर देता है कि हाँ मैम अगर आपके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो तो, और एक बार जो प्रोडक्ट ले लेता है वो दोबारा जरूर ऑर्डर करता है। तो अभी आप अगर अपना पर्सनल पीवी बढ़ाना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है। इस जो बिजनेस की नींव है वो है हमारा रिलेशनशिप। यही चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है कि इसमें रिलेशनशिप में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, इतना ज्यादा जोर दिया जाता है कि आपको हर किसी से अपना रिलेशनशिप, जैसा कि सविता ने कहा कि हमारी हर लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। जैसे हमारी मेंटोर हैं डॉक्टर शैलेंद्र और रेखा भाभी, वो हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। इसी तरह से हमारी डाउन लाइन को वही है, एक हाथ से हम लेते हैं उनसे और दूसरे हाथ से देते हैं। और इस सिनेरियो में इतना अच्छा रिलेशनशिप बन गया है, चाहे वो अपने फ्रेंड से हो। सबसे बड़ी बात ये है कि जो आप प्रोडक्ट देते हैं अपने फ्रेंड्स को या अपने, तो उनको भी आपके मन में जरा सा भी ये नहीं रहता कि हाँ आप उनको गलत प्रोडक्ट्स दे रहे हैं या आप चीट कर रहे हैं। आप जेन्युइनली एक बात कहते हैं। और लॉकडाउन के पीरियड में तो सोचे कि नेचुरल सी इतना ज्यादा वसाका और प्रोटीन ये सब इतना ज्यादा सेल हो रहा है, किसी से भी आप अगर एक बार कॉल करते हैं सिर्फ उनका हाल चाल पूछने के लिए, धीरे धीरे करके आप हेल्थ टॉपिक पे आते हैं, बच्चों के टॉपिक पे आते हैं, और उसके बाद फिर उनको आप ये बताते हैं कि हाँ हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आज के इस कोरोना के उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, बहुत ज्यादा इतने इफेक्टिव हैं, सोचिए कि हमारे बार बार स्टॉक आउट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इतना ज्यादा सेल हो रहा है, इतना ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं कि वो बार बार टीएनए हो जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए मैंने इस बिजनेस में सभी को देखने का नजरिया मेरा बदल गया है। मतलब मुझे ये पता चला कि इस दुनिया में जितने माइंड हैं, जितने हेड हैं उतने माइंड हैं। आप किसी को पहले हम लोग ये छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते थे, लेकिन अब ये हो गया है कि हाँ इसकी सोच अपनी जगह पे सही है, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ये अपने आप को इस तरह से इसकी थिंकिंग बन गई है। तो इसी तरह से हम लोग उसको प्रोडक्ट भी ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई नहीं भी लेता है तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी जो आपकी प्रोडक्ट सेलिंग टेक्निक है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है इसका, तो सबसे पहले आप नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, दो चीज है इसमें जो कि रामबाण है कि अगर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगी, यानी कि आपको उस प्रोडक्ट की यूएसपी पता होनी चाहिए जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बात करने चाहते हैं। आप जब बात करें तो आपके मुंह से ये सब बीच में ना हो, ताकि क्योंकि सामने वाला प्रोडक्ट नहीं देखता है, आपका कॉन्फिडेंस देखता है। और आप मोस्ट कॉन्फिडेंट होकर उनसे ये बात करिए कि जो भी मैं आपको प्रोडक्ट दे रही हूँ वो 100% जेन्युइन है और तुम्हारे लिए मैं दे रही हूँ, मुझे इसमें कोई फायदा नहीं है, या जो भी फायदा है वो बात का फायदा है, लेकिन सबसे पहला आपको इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि हम जो प्रोडक्ट देते हैं वो अपने नियर एंड डियर वंस को देते हैं, कोई ऐसे तो देते नहीं है रास्ते चलते, अपने कोलीग्स को देते हैं, अपने फ्रेंड्स को देते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके कोई भी नियर डियर को जरा सी भी तकलीफ। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट की यूएसपी जाननी चाहिए। और यूएसपी के लिए हम जो अभी जूम मीटिंग पे या कैसे भी छोटी छोटी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, या यूट्यूब के छोटे छोटे वीडियो रिलीज होते हैं, इन सबको देख के हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे उस प्रोडक्ट पे कमांड हो जाती है। अभी जैसे मैं फोन करती हूँ, अभी पहले मुझे भी लगता था जब शुरू शुरू में आया था कि जो सीरम है, सी सीरम, वो काफी कॉस्टली है। लेकिन जब मैंने उसकी डिटेल्स जानी, जब मैंने उसके बारे में जाना, तो जब मेरे अंदर ये फीलिंग आई कि हाँ जो इसकी खूबियां हैं उसके हिसाब से प्राइस इतना कॉस्टली नहीं है, तो फिर मुझे बताने में भी दूसरों को कॉन्फिडेंट आया। और इस बार मैंने सी सीरम के काफी
काफी बॉटल्स मैंने भी सेल की हैं। इसी तरह से नेचुरल सी, आयरन, बच्चों के, किड्स के बहुत सारे सप्लीमेंट्स मैंने सेल किए हैं। और दूसरा जो पॉइंट है वो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस दोस्तों तभी आएगा जब आप कोई प्रोडक्ट खुद यूज करेंगे। जब तक आप खुद यूज नहीं करेंगे किसी चीज को, आप किसी को कॉन्फिडेंटली बता ही नहीं सकते। जैसा कि डॉक्टर शैलेंद्र हमेशा बोलते हैं कि अगर आप ग्लिस्टर खुद नहीं यूज करेंगे तो आप लोगों को क्या बताएंगे कि हाँ ग्लिस्टर का टेस्ट कैसा है या ग्लिस्टर के फायदे क्या हैं। जब से मैंने ग्लिस्टर यूज किया है, मेरी टीथ की सारी प्रॉब्लम्स, जो थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी थी या कुछ ऐसा था, सब दूर हो गया है। तो मैं उसको इतनी कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ कि जो लोग मेरी आंखों की चमक देख के यकीन कर लेते हैं कि हाँ ये सही बोल रही है, ये गलत नहीं बोल रही है। इसी तरह से अब आप कोई भी, जैसे आर्टिस्ट्री का क्लींजर इस बार बहुत ज्यादा मेरे से सेल आउट हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए अब आप भले ही कह दें कि हाँ लॉकडाउन है, हम घर में बंद हैं, लेकिन एक बात ये सुनिए कि जैसे मान लीजिए लॉकडाउन है, कोई लेडीज बाहर शॉपिंग करने नहीं जा रही हैं, भाई स्किन केयर रूटीन तो सबको चाहिए ही, चाहे लॉकडाउन हो चाहे बेस, सबको करना ही है। सबको डेली मॉइस्चराइजर और क्लीनिंग करनी ही है, सबको सोप यूज करना ही है। तो अब वो लोग भले ही मार्केट नहीं जा पा रही हो, लेकिन अगर हम उन तक वो प्रोडक्ट्स पहुंचा दे रहे हैं तो इससे अच्छी क्या बात होगी। और फिर इस ब्रांड में 100% जो मनी बैक गारंटी है, उसको आप अपनी एक तलवार के रूप में, एक सबसे बड़ा हमारा हथियार है कि मनी बैक गारंटी। मैं 100% कॉन्फिडेंट के साथ ये भी कहती हूँ कि अगर तुम्हें नहीं पसंद आए तो तुम मुझे खुला पैक 1 हफ्ते तक यूज करो, तुम वापस कर देना, तुम्हारे सारे पैसे वापस हो जाए। तो इस तरह से करके उनको यकीन आ जाता है कि जब ये इतनी बड़ी बात कह रही है, क्योंकि सही बात है कि अगर हम कोई मार्केट से कोई भी सामान ले आए तो हमें वो हम रिटर्न कर ही नहीं सकते। खासकर जो डेली FMCG के प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो हम रिटर्न कभी भी सोच ही नहीं सकते, भले ही हमें कूड़े में फेंकना पड़े। लेकिन इसमें जब मैं ये बोल देती हूँ तो उनको इतना यकीन आ जाता है कि हाँ ये सही कह रही है बंदी। और जब ये ऐसा बोल रही है, मैं बोलती हूँ ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि मैं तुम्हारे यहाँ से वो प्रोडक्ट वापस मंगवा लूंगी या तुम वापस भिजवा देना। तो ये सब है दोस्तों जो जो आपका पर्सनल PV करने में आपकी मदद करेगा। और दूसरे आप जब हमें पता है कि अब हमें 22 मार्च 2020 से पहले की दुनिया अब शायद कभी ना मिले या बहुत दिनों बाद मिले, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि हम लोग को अब इसी सिचुएशन में जीना पड़ेगा। अब हमें बाहर जाके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी पड़ेगी, हमको सबसे दूरी से ही नमस्कार करना पड़ेगा। हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाने के लिए भी हमको 10 बार सोचना पड़ेगा कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से, लेकिन फिर भी हम अपना प्रोडक्ट्स को इतने अच्छे से डिटेल कर सकते हैं इसमें। और सबसे पहले कि अगर अपने आप को किसी ने अपग्रेड नहीं किया या अपडेट नहीं किया तो वो आज के टाइम में सरवाइव नहीं कर पाएगा। हमें हमेशा अपग्रेडेड रहना है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से हो। जैसे कि पहले की महिलाएं फेसबुक और व्हाट्सएप तो क्या टच स्क्रीन मोबाइल भी देखती थी तो डर जाती थी कि हाँ ये कैसे यूज होगा, लेकिन धीरे धीरे करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर उनका इतना कमांड हो गया। इसी तरह से अब आजकल हमारे पास जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, कई सारे ऐसे एप्स हैं जिनके थ्रू हम रेगुलर कांटेक्ट में रह रहे हो। और अब देखिए, पहले हम लोग जब पेस मीटिंग में मिलते थे या किसी मीटिंग में मिलते थे तो हम लोग बहुत ही कम संख्या में मिल पाते थे। भाई किसी का घर कहीं है, कोई जॉब पे है कहीं है, लेकिन आजकल ट्रेनिंग लेना कितना इजी हो गया। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपको पर्सनल PV बढ़ाना है, पर्सनल आपको सेलिंग, आपको डिटेलिंग करनी है, तो सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, उनका एक्सपीरियंस खुद करिए, अपने अपलाइन से कांटेक्ट करिए, वो आपको जरूर ही अच्छी बातें बताएंगे। और सेफ रहिए, उनको यूज करिए और कॉन्फिडेंट रहिए। तो थैंक यू भाभी, थैंक यू भैया फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और बहुत बहुत आप लोगों को थैंक यू। और बस मेरी तरफ से आज इतना ही।
मैं अभी अभी बैंक से आई थी, थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा बोलने में। और मैं सोचती हूँ कि सब लोग सेफ रहे, सब लोग हेल्दी रहे और अपने आप का ख्याल रखें और हमारा बिजनेस ऐसे ही बढ़ता रहे। तो गो डायमंड। थैंक यू। बहुत बढ़िया गुंजा, बहुत बढ़िया गुंजा को एक जोरदार क्लैपिंग हमारी पूरी टीम की तरफ से। ऑसम सेशन, ऑसम, बहुत बढ़िया बताया गुंजा आपने, आप हमेशा ही बहुत अच्छा बोलते हो। चलिए अब हमारी बारी है। अच्छा, कितने लोग हैं, कितनी लेडीज हैं जो अपने इस बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहती हैं? ओ, हम हैंड देखना चाहते हैं कि हैंड रेस करिए। वाह! तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों से कुछ बात करेंगे कि ये एमवे बिजनेस हम लेडीज के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसके लिए हमें फ्रेंड्स 2 ही काम करने होंगे। हमें इसे पार्ट टाइम में करना होगा, और पार्ट टाइम का मतलब आप समझिए ना, जैसे घर में रह करके बहुत सारी लेडीज इस समय लॉकडाउन में घर पे ही हैं, सारे काम कर रही हैं लेकिन इस बिजनेस को शायद नहीं ध्यान दे पा रही है। तो उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपना एक टाइम सेट कर लो कि इतने टाइम में हमें ये काम करना है तो इट मीन्स करना है। तो जो समय हमें इस बिजनेस को देना है वो देना ही है। तो पार्ट टाइम अपना सेट करो, टाइम अपना सेट करो और उसमें इस बिजनेस को करो। इससे करके आप इससे एक एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि हम और हस्बैंड दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो मेरी इनकम नहीं आ रही। फ्रेंड्स, हमारी भी इनकम आ रही है। वो कैसे आ रही है? क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्ट की नॉलेज लेते हैं। अभी आपने सभी लोगों से सुना, उससे जो पैसा आता है, जो रिटेल कमीशन आता है, वो हम ही रखते हैं। उससे हमारी छोटी मोटी जरूरतें जो है वो पूरी होती है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेन नहीं लेते कि हाँ कोई एक्स्ट्रा पेन लेकर के हम कुछ करते हो। घर में रह करके क्या करना है, सिंपल। आप जब इस पे थोड़ा टाइम देना शुरू करोगे ना तो आपको हर चीजें क्लियर होने लगेंगी। भी पहले मुझे भी लगता था कि कैसे टाइम दे, कैसे करें, लेकिन नहीं, जब करना शुरू किया तो चीजें इजी लगने लगी। जब तक हम किसी काम को नहीं करते तभी तक हमें लगता है कि ये काम हमसे नहीं होगा। जब हम करना शुरू कर देते तो हमें दिन पर प्रतिदिन विश्वास आने लगता है कि इस काम को हम कर सकते हैं। तो ऐसे ये विश्वास आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा। सेकेंड चीज, इसमें हम कैसे पैसे कमा सकते हैं? इसमें हम तभी पैसा कमा सकते हैं जब हम अपने आप से कमिटमेंट लें कि मुझे इस बिजनेस को करना है, अपने परिवार के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, और करके मुझे इससे पैसा कमाना है, अपने सपनों के लिए करना है, अपने ड्रीम्स पूरे करने। अगर आप ऐसा संकल्प लोगे तो आपको ये बिजनेस करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कमिटमेंट आपको किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए लेना है। खुद से कमिटमेंट लेना है और खुद के लिए लेना है, और अपने अंदर ये विश्वास लाना है, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना है, और ये सोचना है कि हम ये कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचोगे, ऐसा संकल्प लोगे, तो आप देखोगे कि आपका बिजनेस ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। नंबर थर्ड क्या करना है? हमें अपनी सोच पे बहुत काम करना है। होता क्या है, हम कोई काम शुरू कर देते हैं लेकिन उसके बाद ये सोचते हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है, करना है तो करना ही है। अगर हम ये सोचेंगे कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम लेडीज में बहुत पावर होती है, हम अपनी पावर को पहचानते नहीं है। जिस दिन हम अपनी पावर को पहचानने लगेंगे ना, उस दिन हम सारी दुनिया को बीट कर सकते हैं, हम बहुत आगे निकल सकते हैं। बस हमें अपनी सोच को डे बाय डे बहुत बेटर करना है। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमें कभी भी बुरा नहीं सोचना है, हमेशा अच्छा सोचना है। चाहे वो हमारी अपलाइन के लिए हो, चाहे वो हमारी डाउनलाइन के लिए हो, चाहे वो हमारे परिवार के लिए हो, चाहे वो हमारे बच्चों के लिए हो, चाहे बाहरी किसी के लिए हो, हमें अपनी सोच को हमेशा अच्छा रखना है। जब हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो हमारा ऑरा भी हर समय पॉजिटिव दिखेगा, हमें हर तरफ पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिखेगा। हमें कभी भी किसी में कोई बुराई नहीं ढूंढनी, हमें हमेशा सब में अच्छाई ढूंढनी है। अगर ये सब काम हम करते हैं जो इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, तो फ्रेंड्स यकीन करिए ये बिजनेस को आप बहुत बड़ा कर सकते हो। और हमने कोई ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम काम किया हो, या बहुत घर को मिसमैनेज किया हो, या बच्चों को मिसमैनेज किया हो। यही छोटे छोटे से काम किए, अपनी सोच पे काम किया, अपने कमिटमेंट पे काम किया, और होता चला गया। पार्ट टाइम जो टाइम डिसाइड कर दिया, उस टाइम पे एकदम अडिग रहे कि इस टाइम पे मुझे करना ही करना है, चाहे वो 1 घंटा दो, चाहे 2 घंटा दो, करना है तो इट मीन्स करना है, और हो जाएगा। ऐसा कोई इस बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। एकमात्र यही इस पृथ्वी का यही एक ऐसा बिजनेस है जिसे हम लेडीजें बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपने हस्बैंड के साथ मिलकर के, अपनी टीम के साथ मिलकर के, अपने अपलाइन के साथ मिलकर के, अपने परिवार के साथ मिलकर के इस बिजनेस को हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर हमने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, इस बिजनेस को हम कर रहे हैं, तो जैसा कि गुंजा ने कहा कि 100% हमें अपने प्रोडक्ट का यूजर होना चाहिए। ऐसा नहीं
कि हमने बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया लेकिन प्रोडक्ट जो है वो हम कोई और यूज करें। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा हम आपसे नहीं कहते कि आपने जिस महीने ज्वाइन किया आप पूरे के पूरे प्रोडक्ट उठा के लिया और इस्तेमाल करना शुरू कर दो। नहीं फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में आप प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करो, है ना। प्रोडक्ट को रिप्लेस करो। आप बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते हो, आप छोटे छोटे अपना सोप चेंज करो, अपना टूथपेस्ट चेंज करो, अपने डीओ चेंज करो, जो जो आपको लग रहा है कि हाँ हमारे बजट में, उसको आप धीरे धीरे करके उसको चेंज करो। जब उसको आप चेंज करने लगोगे, यूज करने लगोगे, तो आपको एक विश्वास आएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट वाकई बहुत अच्छे हैं। जब आपके पास वो विश्वास आ जाएगा ना, तो आप किसी भी कस्टमर से कनेक्ट बना पाओगे, उसको ये बता पाओगे। जब तक आप यूज नहीं करोगे फ्रेंड, तो आप कनेक्शन कभी भी कस्टमर से नहीं बना पाओगे। कस्टमर या हमारा कोई भी रिश्तेदार या हमारा कोई भी फ्रेंड, वो ये नहीं देखता कि वो प्रोडक्ट कैसे है, वो हमें देखता है, हमारे विश्वास को देखता है कि हम उसको यूज करें। वो चीज हमारी आंखों में दिखती है, और जब वो चीज हमारी आंखों में दिखती है तो वो हमसे ही वो प्रोडक्ट लेता है। और लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए फ्रेंड्स, बहुत सारे। मैंने इतने सालों के एमवे में, हमें एमवे बिजनेस करते हुए 17-18 साल हो गए फ्रेंड्स, कभी भी मैंने इतनी रिटेलिंग नहीं करी जितना इधर 2 महीने में। आप बिलीव करोगे, मेरे एएससी के जितने भी प्रोडक्ट्स है सब निकल गए। मेरा यूज किया हुआ स्क्रब भी मुझसे लोग मांग रहे। क्यों? क्योंकि मेरे में, जब मैंने यूज किया तो मेरे में वो विश्वास दिखा, जो विश्वास मेरे कस्टमर से कनेक्ट हुआ, जो विश्वास मेरी कॉलोनी में लोगों से कनेक्ट हुआ। जब कनेक्ट हुआ, उन्हें लगा कि नहीं, पार्लर तो अब जा नहीं सकते, अब एकमात्र बस रेणुका ही है जिससे प्रोडक्ट लेके हम अपने स्किन को अच्छा कर सकते हैं। और हम लेडीज अपने हेल्थ और अपने ब्यूटी के प्रति बहुत कॉन्शियस होते हैं। और आप बिलीव करोगे, डॉक्टर शालिनी ने इधर बहुत अच्छी रिटेलिंग करी। उन्होंने अश्वगंधा, बायोसिन, ना जाने कितने प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूज किया, एक्सपीरियंस किया, तभी वो लोगों को बता पाए, तभी हम लोगों को बता पाए। और मेरे इतने ब्यूटी के प्रोडक्ट निकले कि मुझे बहुत गर्व फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि मैंने इसको यूज किया। अगर मैंने नहीं यूज किया हो तो शायद मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं आती, शायद वो कस्टमर के से बात करने का वो हमारा तरीका नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आपसे हम यही कहेंगे कि अगर आप इस बिजनेस में हो तो 100% यूजर बनो इस बिजनेस के। धीरे धीरे करके सारे प्रोडक्ट्स को लो, सारे एक्सपीरियंस करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इससे क्या होगा, एकमात्र यही ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके सपनों को पूरा कर सकते हैं। और बाहर के किसी भी प्रोडक्ट में कोई वो दम नहीं है जो आपके बिजनेस को या आपके ड्रीम्स को पूरा कर सके। अभी आपने एक ब्यूटिशियन से भी सुना कि विटामिन सी के बारे में, जो इतने साल से ब्यूटिशियन है, जब उनसे मेरी पर्सनली बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाभी जी, मुझे इन प्रोडक्ट से जितना फायदा हुआ है, शायद इतने साल ब्यूटी के उसमें रहते हुए मुझे अपने प्रोडक्ट से भी इतना फायदा नहीं हुआ। उन्होंने बहुत सारी चीजें मेरे से ऐसी बताई कि वाकई ये प्रोडक्ट एकदम मिरेकल है। और हम उनके स्किन में देखने, आपने बकायदा प्रूफ देखा। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूज करोगे तो आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। और आप अपने अंदर ये विश्वास लाओ कि ये हमारा बिजनेस है और सिर्फ हमारा ही बिजनेस है, ये हमारा अपना बिजनेस है, ना हमारे अपलाइन का बिजनेस है, ना हमारे डाउनलाइन का बिजनेस है। जिस दिन आप अपने अंदर ये विश्वास ले आओगे, आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक पाएगा फ्रेंड्स। ये चीज, सारी चीजें हम लोगों ने बहुत दिनों में सीखी, लेकिन ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने बहुत टाइम गवाया। और फ्रेंड्स, आप लोगों को लेकर के हम लोगों की यही फीलिंग है कि आप लोग बहुत ग्रो करो, बहुत सक्सेस हो, फ्यूचर में बहुत सारी पिंस पे जाओ, बहुत सारी खुशियां देखो, बहुत सारे ट्रिप्स लो। इसीलिए हम आपसे ये चीज शेयर करें कि जिस दिन आप अपने अंदर ये चीज ले आओगे कि ये हमारा बिजनेस है, ना अपलाइन का ना डाउनलाइन का, उस दिन आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स। ये हम आपसे आज आपको ये बिलीव दिलाना चाहते हैं। ये लोगों की जिंदगी में उम्मीद डालने का बिजनेस है फ्रेंड्स, ये होप का बिजनेस है। और यहाँ पर जैसा कि सविता ने बताया, रिलेशनशिप बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी। आज जैसा कि सविता ने बताया कि अपलाइन से रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ की, आज हमारे और हमारे हस्बैंड की रिलेशनशिप शायद इसी बिजनेस की देन है। अगर इस बिजनेस में हम ना होते तो शायद हम दोनों लोग एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास एक दूसरे को देने के लिए टाइम नहीं होता। थैंक यू गॉड, जो इस बिजनेस की वजह से आज हम हस्बैंड वाइफ 15 सालों से फुल टाइम हस्बैंड वाइफ है, इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली कर रहे हैं, ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, बच्चों को टाइम दे रहे हैं और एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। और डे बाय डे हमें लगता है कि हम लोग यंग होते जा रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ इसी बिजनेस की देन है। क्या बताएं फ्रेंड्स, इस बिजनेस के लिए किससे मेरे कितने सपने पूरे हुए। अगर हम आपको अपनी स्टोरी बताएंगे ना, तो आप कहोगे कि मैम आपने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। इस बिजनेस को हमने उस समय शुरुआत किया था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं था। आप लोग तो हमसे बहुत अच्छे हो, इतना अच्छा बोल लेते हो, इतना अच्छा बता लेते हो,
है, जॉब में भी हो, घर से भी संपन्न हो, हम तो कहीं से कुछ भी नहीं थे, फिर भी इस बिजनेस को कर लिया। उसका सिर्फ एक ही चीज था, हम लोगों में संकल्प, जो कमिटमेंट था वो बहुत पक्का था। क्योंकि हम लोग अगर किसी भी चीज को शुरू करते हैं तो तब तक खेलते हैं जब तक उसमें हम विजय न हो जाए। हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है। पीछे वो हटते हैं जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। तो अपने अंदर विश्वास को पैदा करिए और ये सोचिए आप हर काम कर सकते हैं। और हम लेडीजों में बहुत पावर होती है, बहुत पावर होती है। अगर हम लोग कुछ भी ठान ले तो वो करके ही छोड़ते हैं। तो हम अपनी लेडीजों से यही कहेंगे कि आप लोग किसी से कम नहीं हो, आप लोग आपसी कमिटमेंट लो और खूब आगे बढ़ो, खूब ग्रो करो। इतना ग्रो करो कि लोग आपके परिवार में, लोग आपका उदाहरण दें। आज अच्छा लगता है, आज मुझे एक अच्छी बहू के रूप में जाना जाता है। वो कैसे पॉसिबल हुआ फ्रेंड्स? इसी बिजनेस से। अगर इस बिजनेस में ना होते तो हमें रिलेशनशिप का मतलब ही नहीं मालूम होता। अगर इस बिजनेस में ना होते तो शायद हम किसी से इतने अच्छे से बात ही ना कर पाते। अगर हम इस बिजनेस में ना होते तो शायद हमारे अंदर वो विश्वास ही ना होता जो आज है। अगर हम इस बिजनेस में ना होते तो बड़ों की सेवा ही करने का भाव हमारे अंदर नहीं होता। आज हम इस बिजनेस की वजह से वो सब कर पा रहे जो हर एक लेडी का ड्रीम होता है फ्रेंड्स। और आपसे हम यही कहना चाहेंगे, इस बिजनेस को दिल से करिए। अपने मन में कोई भी डाउट मत लाइए कि अगर आप 1% डाउट लाएंगे ना तो वो 100% डाउट के बराबर होगा। अगर आप 99% विश्वास करते हो और 1% डाउट लाते हो तो हम कहेंगे फ्रेंड्स नहीं, वो सब बेकार है। इसलिए अगर विश्वास करो तो 100% करो। और बार बार हम ये कहना चाहेंगे कि अपने हस्बैंड से रिलेशन बहुत अच्छा बनाओ, बहुत अच्छा बनाओ। क्योंकि जब सपने पूरे होंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। जब हस्बैंड वाइफ किसी सपने को पूरा करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। आज हम अपने बच्चों की आंखों में जो अपने प्रति जो रिस्पेक्ट देखते ना फ्रेंड्स, वो हमारे पास उसके लिए शब्द नहीं है। आज हमको जो अम्बे ट्रिप देता है ना, वहां जाके जो हम फील करते हैं ना फ्रेंड्स, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हम ये जरूर चाहेंगे कि इस बिजनेस को करके आप लोग वो सारी खुशियां अपना एंजॉय करें जो हम लोग कर चुके हैं। मेरा बहुत मन है, हमारे हस्बैंड और हमारा दोनों का बहुत मन है कि आप बहुत ऊंचाइयों पे जाएं, बहुत मुकाम हासिल करें और बहुत अच्छी जिंदगी को लीड करें। फ्रेंड्स, लास्ट में एक चीज जरूर कहना चाहेंगे, इस बिजनेस से आपको वो सिक्योरिटी मिलती है जो हम आपको लिख करके दे सकते हैं। वो सिक्योरिटी दुनिया की कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दे सकती। इस 2 महीने के लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने फील किया, एक भी महीने के लिए हम लोग के चेहरे नहीं उतरे हुए थे, एक भी महीने के लिए हम लोग क्राइसिस भी नहीं थे, एक भी महीने के लिए हम लोग टेंशन में नहीं थे, एक भी महीने के लिए हम लोग किसी चिंता में नहीं थे, एक भी महीने के लिए हम लोग का मन छोटा नहीं हो रहा था। हम लोग बल्कि इस चीज के लिए तैयार थे कि अगर लॉकडाउन 6 महीने भी चलेगा तो हमारे पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो हमें कभी किसी के आगे झुकने नहीं देगी, हमेशा हमारा सर ऊंचा रखेगी। मुझे इतना गर्व है इस कंपनी के बारे में फ्रेंड्स कि हम आपसे क्या बताएं। ये कंपनी वाकई इसने तो मुझे बिल्कुल बदल के रख दिया। आज मेरे को जो आप देख रहे हैं, हम पहले ऐसे नहीं थे, बहुत बेकार थे, मुझे ऐसे बोलना नहीं आता था, मेरे अंदर वो विश्वास नहीं था। लेकिन इस बिजनेस ने मुझे सब कुछ दिया है और आज हम आप लोग को यही होप देना चाहते हैं कि आप लोग के पास भी ये सारी चीजें आने वाली हैं। इस बिजनेस को पकड़े रहिए, चाहे धीरे करिए चाहे तेज करिए, लेकिन करिए जरूर। जो कमिटमेंट ले लीजिए, बस उसको ही करते चले जाएंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आज हम लोग हैं। और हम आपका वेट कर रहे हैं कि आप लोग बहुत जल्दी आगे आए, आप लोग का सारे सपने पूरे हों, आप लोग के बच्चों के सारे सपने पूरे हों, आप लोग के पास खूब बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हों, खूब बड़े बड़े बंगले हों। बस यही ड्रीम को लेकर के हम लोग बस आप लोग की सक्सेस को चाहते हैं कि आप लोग बहुत ग्रो करें और बहुत आगे बढ़े। और आज सबको सुनकर के इतना अच्छा लगा, जब आप लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि जब टीम में कोई बोलता है ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, लगता है यही तो बिजनेस है, यही तो हमारे अपने हैं। पहले क्या रिश्ता था इन लोगों से? कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन आज इस बिजनेस की वजह से मेरे शायद असली रिश्तेदार यही हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। लास्ट में एक चीज जरूर शेयर करना चाहेंगे, मेरी शादी को 24 साल हो गए हैं। 24 साल में हम एक जंग को हारे हुए थे, वो थी मेरी मदर इन लॉ की जंग। लेकिन आज इस बिजनेस की वजह से वो जंग भी हम जीत गए। आज अगर उनकी कोई अच्छी बहू है तो हम ही हैं फ्रेंड्स। तो ये बिजनेस आपको हर जंग जिता सकता है, हर कामयाबी दे सकता है। तो लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि आप लोग बहुत ग्रो करें, बहुत सक्सेसफुल हों, बहुत आगे बढ़ें और तरक्की पे तरक्की करते जाएं। बहुत बढ़िया, नमस्कार।